Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nasim Shimari, lecturer biology from Cambridge Public School and College. Dear student, आज जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में फर्स्ट वन जो ब्रांचेस हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी। Anatomy is the combination of two Greek words. Combination of two Greek words. Enemy up. And we can say upward. Tommy mean to cut. Definition की तरफ चलते हैं. It is the study of internal structure of an organism is called anatomy. Anatomy में हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक वी कैन से हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन एटसेट्रा। ये सारे इंटरनल ऑर्गन है और इंटरनल ऑर्गन की जो स्टडी होती है वो हम एक सिंपल सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। सेकंड वन ब्रांच जो है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में टू ग्रीक वर्ड्स है, combination of two Greek words. Physio mean nature, or physio mean function. Physio mean nature or physio mean function. Logos mean study. Definition हम इस तरह कर सकते हैं कि it is the study of function of various part of an organism. Is called फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम बॉडी के जितने भी पार्ट है, इसी पार्ट की फंक्शन को स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है? टू पंप द ब्लड, it is the function of hearts का function है pumping. It's mean के जो blood pump करते हैं various part of the body. थर्ड ब्रांच की तरफ चलते हैं कि थर्ड वन ब्रांचेस जो है बायोलॉजी का वो है एम्ब्रियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी भी टू ग्रीक वर्ड्स से बना है, Embryology is the combination of two Greek words. से embryology बना है। Embryon mean fetus। एम्ब्रियन फीटस को कहते हैं। और लोगस मीन
स्टडी। डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि it is the study of embryo. It is the study of embryo and its development of embryo is called embryology. एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो स्टडी करते हैं और एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन branches of biology is cell biology. Fourth one है cell biology. or also called cytology. क्यों कहते हैं साइटोलॉजी? साइटोलॉजी इसलिए कहते हैं कि साइटो मीन सेल, लोगस मीन स्टडी। The study of cell is called cytology or we can say cell biology. तो definition हम इस तरह करेंगे कि the study of cell and their cell organelle is called cell biology or cytology. सेल बायोलॉजी में हम सेल स्टडी करते हैं और सेल के जो ऑर्गेनील है वो हम स्टडी करते हैं। इसको सिंपल हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन ब्रांच है बायोलॉजी का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी टू ग्रीक वर्ड से बना है। टू ग्रीक वर्ड्स। Hestus mean tissue. Hestus mean tissue. Logos mean study. तो सिंपल डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि it is the study of plant and animal tissue is called histology. अभी हम टिश्यू डिफाइन करेंगे कि टिश्यू क्या है। टिश्यू डिफाइन करेंगे कि टिश्यू क्या है। टिश्यू टिश्यू को डिफाइन करेंगे कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल which perform a particular function is known as tissue. definition हम इस तरह भी कर सकते हैं कि a group of similar or different cell combine to perform a specific or a particular एक खास फंक्शन
particular function is called tissue. जब भी एक जैसे या मुख्तलिफ किस्म की सेल आपस में कंबाइन होती है और वो सेल एक खास किस्म की फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसको हम कहते हैं टिश्यू। डियर स्टूडेंट, टिश्यू दो किस्म की होती है, एक होती है सिंपल टिश्यू, simple tissue. A group of similar cells combine to perform a particular function is called simple tissue. A group of similar cells combine to perform a particular function is called simple tissue. एग्जाम्पल में दूंगा, सिंपल टिश्यू की जो एग्जाम्पल है वो है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, और वी कैन से पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमेटस टिश्यू, और वी कैन से कोलेन्काइमा. These are the two examples of simple tissue. सेकंड वन जो टिश्यू के एग्जांपल टाइप है वो है कंपाउंड टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. A group of different cells combine to perform a particular function is called compound tissue. A group of different cells combine to perform a particular function is called compound tissue or complex tissue. एग्जाम्पल में दूंगा xylem tissue और phloem tissue. These two are the example of compound tissue. ये स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी का. नेक्स्ट वन है पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी पैलेंटोलॉजी भी two Greek words हैं. पहले mean ancient. Two Greek words. पहले mean ancient. Logos means study. definition की तरफ चलते हैं. Paleontology, it is the study of fossil, is called paleontology. पैलेंटोलॉजी में हम फोसिल स्टडी करते हैं. अभी फोसिल्स क्या है? फोसिल्स क्या है? जितनी भी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म होती हैं और वो ऑर्गेनिज्म अर्थ क्रस्ट में प्रिजर्व हो, इसको हम कहते हैं फोसिल्स. अभी पैलेंटोलॉजी दो किस्म की होती है. फर्स्ट वन इज पैलियोबॉटनी.
It is the study of plant fossil. प्लांट फॉसिल जो हम स्टडी करते हैं इसको पैलियोबॉटनी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है पैलियोज़ोलॉजी. It is the study of animal fossils. पैलियोज़ोलॉजी में हम एनिमल फॉसिल स्टडी करते हैं और पैलियोबॉटनी में हम प्लांट की फॉसिल स्टडी करते हैं. इंशाल्लाह the remaining branches will explain next video. Okay, thanks.